गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हमारी हीट ट्रांसफ़र की नेक्स्ट सीरीज हीट ट्रांसफ़र में नेक्स्ट वीडियो आया है हमारा 1D न्यूमेरिकल्स हैं हीट कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी बताऊँ। तो ये सब मैंने थ्योरी वाला लेक्चर आपके पहले वाले वीडियो में कवर किया है अपने। तो आप प्लीज़, अगर आप लोग को वो देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर जाके देखें। और मैं यहाँ पर आपको अभी न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग देखने वाले हैं, तो हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, आ बॉल इज लेंथ 0.20 m थिक है और एरिया इसका इतना दिया है। थर्मल कंडक्टिविटी हम के से डिनोट करते हैं, जिसे हमने 0.8 वॉट पर मीटर इंटू कैल्विन। द इनर सरफेस एट T1 दिया है इसका 120 डिग्री सेल्सियस एंड आउटर सरफेस T2 इजकल टू 30 डिग्री सेल्सियस। और इसको हमें क्या फाइंड करना है, ये तीन वैल्यू चीज़ें फाइंड करने हैं। हीट रेट क्या है, हीट फ्लक्स क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप 1 सेंटीमीटर पर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ये सब फाइंड करना है। तो आइए चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें, और आप न्यूमेरिकल साथ में करते रहेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। अब हम इसका वो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है, हम इसमें फोरियर लॉ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर हीट वगैरह देखना है, जिसको हम फोरियर लॉ से कैलकुलेट करते हैं। फोरियर लॉ फॉर स्टडी 1D स्टडी कंडक्शन दो आ स्लैब, क्योंकि ये एक स्लैब का है। वॉल दिया है, वॉल में क्या होता है, उसके वॉल को हम बोलते हैं स्लैब। तो यहाँ पे Q इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। ये मैंने थोड़ा डबल बार लिख दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा वो इग्नोर करें, ये मैंने बस डबल बार लिख दिया है। अब गिवन डेटा हमारा है डेल T इक्वल टू T1 माइनस T2, डेल T इक्वल टू 120 माइनस 30 इक्वल टू 90। जो हमारा ये ऊपर दिया था T1 और T2 की वैल्यू, T1 और T2 की वैल्यू हमने इधर लिख दी है, ये हमारा 90 निकला है। चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 चेंज हो रहा है, इसको हम इसलिए डेल टी बोल रहे हैं। एल है हमारा 0.20 m यानी मीटर। लेंथ हमारा दिया, वो एरिया दिया है हमारा, और के यानी ये थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। इसकी ये हमें यूनिट्स अच्छे से याद रखना है, यूनिट नहीं भूलनी है, यूनिट भूलने से हमारा पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो आइए हम इसका सॉल्व करते हैं। हमारा इसका फर्स्ट इसमें था हीट रेट निकालना। हीट रेट निकालने के लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला है Q इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। Q इक्वल टू 0.8 इंटू 2 इंटू 90 अपॉन 0.20, ये हमने इस फॉर्मूले में रख दिया है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो 720 वॉट ये आता है। तो अब इसको 720 वॉट हमारा क्या आ रहा है, हीट रेट। हमें याद रखना है हीट रेट, क्योंकि हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले में ये वैल्यू यूज़ होने वाली है। तो हम इसका ले नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है हीट फ्लक्स। हमें हीट फ्लक्स निकालना है, इसको हीट फ्लक्स को हम बोलते हैं Q डैश बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला था Q अपॉन A इक्वल टू 270 अपॉन 2.0, जिसको हम 2 भी बोल रहे हैं। तो इसका डिवाइड करेंगे तो 360 आता है, और इसका हीट फ्लक्स की हमारी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हम ये निकाल लिए। अब हम इसका ये आया 360 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब उधर निकाला हमने लीनियर प्रोफाइल, जिसमें हम ग्रेडियंट बोला था। ग्रेडियंट यानी टेम्परेचर ड्रॉप पर सेंटीमीटर, एक ही चीज़ है। लीनियर प्रोफाइल बोला जाए, ग्रेडियंट बोला जाए, टेम्परेचर ड्रॉप पर सेंटीमीटर बोला जाए, सब एक ही चीज़ है। तो अब आइए हम सब देखते हैं इसका फॉर्मूला dt अपॉन dx। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम ऐसे लिख रहे हैं, और dx एक लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो चेंज इन लेंथ हम ऐसे लिख रहे हैं। अब ये माइनस का साइन क्यों आया है, ये मैं आपको समझाती हूँ। इसको देखिए, पहले ये वैल्यू हमने डेल्टी की रखी, और 0.2 ये एल का है। इनको डिवाइड करने से 450 आ रहा है। लेकिन अब इसमें ये हमने माइनस के साइन क्यों आ रहे हैं, माइनस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कहा गया है कि टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी है कोई भी एक लाइन पाइप है, यहाँ से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। टेम्परेचर अगर ये यहाँ से इधर जा रहा है हीट, या हीट इधर जा रहा है, अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर भी तो जा रहा होगा, इधर उधर जा रहा है थोड़ा सा। इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है ये। तो ये क्या है, हीट ड्रॉप हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, हमारा हीट लॉस हो रहा है यहाँ पे।
तो हीट लॉस हो रहा है तो यानी माइनस, हमें लॉस हो रहा है तो माइनस में जाएगा, इसलिए हमने माइनस का साइन लेके चल रहा है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाया है। dt अपॉन dx इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन L इक्वल टू 30 माइनस 120 अपॉन और ये 0.20, क्योंकि हमने ये हमारा है कि हमारा हीट लेफ़्ट टू राइट, हीट ट्रांसफर हमारा कैसा होता है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लॉस रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे लॉस निकालना है तो हम उल्टा देखेंगे, तो इसलिए राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो हमारा माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, समझे। अब यहाँ पे 1, अब हमारा ये कितना आया है, इसकी लेंथ, ये हमारा किस में चला था, केल्विन, और पर मीटर में चल रहा है। अभी लेंथ हमारी मीटर में चल रही है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए इसमें, सेंटीमीटर में हम मीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 450 केल्विन पर मीटर इक्वल टू, अब इसका 100 से डिवाइड देते हैं, जिससे हमारा 4.5 केल्विन पर सेंटीमीटर आ जाता है। अब हमने इसका आंसर लिख दिया है। बस आज के लिए आज इसका यही आंसर आया है और इसका आंसर यही है। अब हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे होगा। तो आगे के लिए आपको जो भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू। और आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।